नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक हम लोग जो इंग्लिश कर रहे थे उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पहले 3 कर चुके हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू हो रहा है वर्ब। ये हमारा चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आइए हम इसको जान लेते हैं। इसका बेसिक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेसन में कर लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब होता क्या है? वर्ब बेसिकली होता है एक एक्शन यानी कि कोई भी किया हुआ काम। ठीक है, पर किसके द्वारा? कोई नाउन या प्रोनाउन जिस काम को करते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो सेंटेंस में जो हीरो बना हुआ है, ठीक है, वो जिस काम को करता है, उस एक्शन को, कोई भी हरकत करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यह है इसकी डेफिनेशन। एक ऐसा वर्ड जो एक्सप्रेस करता है किसी भी एक्शन को। ठीक है, अब वर्ब को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे? हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं, और टाइप से हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके पढ़ते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ वर्ब। अब टाइप्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं 2 टाइप्स के। कितने? 2 टाइप्स। फर्स्ट है मेन वर्ब, सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप हैं, एक है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब मेन वर्ब में क्या आते हैं? जो एक कर्ता यानी कि जो सेंटेंस में हीरो है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो किसी काम को कर रहा है, कोई भी काम, जैसे कि ईट, स्लीप, ड्रिंक, वॉक, राइट, रीड, प्ले, रन। ये सब क्या है? काम है किसी कर्ता के द्वारा किए हुए। किसी चीज को खाना, सोना, पीना, चलना, लिखना, पढ़ना, खेलना और रन यानी कि दौड़ना। तो ये हो गए मेनली काम। अब जैसे कि आपको बैकग्राउंड में एक डॉगी की आवाज सुनाई दे रही होगी, एक काऊ की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो जैसे मैं कहूंगा द डॉग इज बार्किंग, जो कुत्ता है यानी कि जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, जो हीरो है, वो क्या कर रहा है? बार्किंग। तो बार्किंग क्या हुआ? मेन वर्ब। जैसे भी आपको बीच में काऊ की आवाज भी सुनाई दी होगी बैकग्राउंड में, ठीक है, हमारी प्यारी सी गाय है, तो हम बोलेंगे द काऊ इज लोइंग। जो गाय है, गाय की जो आवाज होती है उसको हम कहते हैं लोइंग, LOWING। ठीक है, तो काऊ कर क्या रही है? लोइंग। तो लोइंग हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर शाल और विल। ये बेसिकली क्या करते हैं? हेल्प करते हैं जानने में कि ये जो डॉग बार्क कर रहा है, ये कर रहा है या कर रहा था या करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करते हैं जानने में ये जो वर्ब इस सेंटेंस में हो रहा है, वो हो रहा है, हो रहा था या होएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोग डरते हैं एक इंग्लिश के एक चैप्टर से जिसको कहते हैं टेंस। अगर आप लोगों ने वर्ब को ध्यान से समझ लिया तो आपका टेंस का आधे से ज्यादा काम हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेनली सेंटेंस में कोई किस चीज को करता है उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। ठीक है, जैसे सो रहा है, उठ रहा है, गा रहा है, नहा रहा है, लिख रहा है, ये सब क्या हो गए? मेन वर्ब। लेकिन ये चीजें हो रही हैं, हो रही थी या होएंगी या हो सकती हैं, आप कर सकते हो, ये बताने के लिए जिस वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये तो हो गया आपको डिस्क्रिप्शन। आइए अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे तरीके से, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ही ईटिंग, बीच में गैप है, ठीक है, आई स्लीपिंग, दे स्टडिंग। अभी ये सेंटेंसेस अधूरे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत गलत लग रहे हैं। अब इनको ठीक से करेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है ही ईटिंग, ही यानी कि एक प्रोनाउन, इस सेंटेंस में करता, इस सेंटेंस का हीरो, ठीक है, वो क्या करता है? ही क्या करता है? ईटिंग, खाता है। तो ईटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। लेकिन ये खाता है, खाता था या खाएगा, ये कैसे पता लगेगा? वो हम हेल्पिंग वर्ब से जानेंगे। जैसे कि अब दूसरा है आई स्लीपिंग, तो आई क्या करता है? स्लीप करता है, सो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
मेन वर्ब। फिर आ गया दे क्या करते हैं, स्टडिंग, पढ़ते हैं, तो स्टडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, अब पहले सेंटेंस को देखिए, अब मेन वर्ब तो आपको पता लग गए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, अब बताएंगे ये खा रहा है, खा रहा था या खाएगा। अब जैसे मैंने यहां क्या लगा दिया, इज, ही के साथ इज आता है। तो ये जो रूल्स हैं ये तो हम टेंस में पढ़ेंगे अच्छे से, फिलहाल आप इसको समझो इतना ही, जहां पे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम है। तो जैसे ही इज ईटिंग, तो इज से पता लगता है कि ये खा रहा है। ठीक है, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। ठीक है, तो एम हो गया, इसका मतलब अभी सो रहा हूं। ठीक है, तो एम भी हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। फिर आया दे आर स्टडिंग, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी है आ गया, तो ये आर का काम है, तो आर जो हो गया दैट इज हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे पहले वाले सेंटेंस को फिर से देखिए, अगर मैं यहां लगा दूं वॉज, ही वॉज ईटिंग, तो वॉज का मतलब वो खा रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब ने क्या हेल्प किया हमें बताने में कि ये खा रहा था, तो ये वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। दे वर स्टडिंग, वे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, इतना अभी तक क्लियर हो गया। चलिए आइए, थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी अगले एग्जांपल्स में आपको समझ में आ जाएगा। फिर से थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे राहुल रन्स, राहुल क्या करता है, दौड़ता है, तो राहुल क्या हुआ, सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट क्या करता है, रन्स, तो रन्स क्या हो गया, मेन वर्ब। इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है वो हम टेंस में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, राहुल इज रनिंग, राहुल क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो रनिंग, राहुल का काम क्या है, दौड़ना, यहां क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ना हो गया आपका वर्ब, यानी कि मेन वर्ब, मेनली वो क्या कर रहा है। अब वो कर रहा है या कर रहा था, वो कहां से पता लगा, इज से, तो वो दौड़ रहा है, तो इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट। ठीक है, आई हैव इटन फूड, ठीक है, मैंने क्या किया, इटन, मैं खाया। ठीक है, तो खाने का जो एक्शन हुआ, जो मेरा एक्शन है वो क्या हुआ, खाना, तो दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। ठीक है, आई ने क्या किया, खाया, लेकिन मैं खा चुका हूं, तो ये कहां से पता लगा, हैव से। बाकी हैव, हैज, इन सब का यूज आपको पता लगेगा टेंस में। ठीक है, शी हैड कंप्लीटेड द टास्क, शी ने क्या किया, कंप्लीट किया, किसको, टास्क को। तो कंप्लीट किया मतलब उसने काम किया, क्या काम किया, कंप्लीट किया, तो कंप्लीट इज अ मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन वो काम कंप्लीट कर चुकी है, चुकी है नहीं, सॉरी, चुकी थी, शी हैड। ठीक है, तो हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को इसने हेल्प किया। नेक्स्ट, विराट कैन प्ले टुडे, विराट क्या कर सकता है, खेल सकता है। खेलना क्या हो गया, मेन वर्ब, लेकिन वो उसकी जो एबिलिटी बता रहा है, वो आज खेल सकता है, ये इसकी संभावना है। ठीक है, तो कैन हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब हमने पहले कर लिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब को दो और प्रकारों से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत जगह आता है, कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे आप बोलोगे आपने कराया नहीं। अब देखिए, दूसरे जो दो होते हैं वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इनमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। आपको याद होगा प्रोनाउन वाले चैप्टर में मैंने आपको कराया था सेंटेंस के जो इजी वाली फॉर्मेशन होती है। जैसे इंट्रांजिटिव में होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा बस। ट्रांजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। समझ गए, सिर्फ एक ही फर्क है, इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट और वर्ब ही होगा और ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गीता सिंग्स, अब ये जो सेंटेंस है इसमें गीता क्या कर रही है, गाना गाती है। ठीक है, गीता हो गई आपका सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गया इसमें, यानी कि मेन वर्ब गाती है। ठीक है, तो गाती है हो गया आपका वर्ब, हेल्पिंग आपका, सॉरी, मेन वर्ब। ठीक है, अब सेकंड में क्या हुआ, गीता सिंग्स, गीता होगी सब्जेक्ट, सिंग्स हो गया वर्ब और जो आगे का रह गया अ सॉन्ग, क्या गाती है, एक गाना गाती है, तो आगे का आ गया आपका ऑब्जेक्ट में, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं और, रोहन गोज, रोहन यानी कि सब्जेक्ट, जाता है, गोज हो गया वर्ब।
लेकिन कहाँ जाता है नहीं पता है। अगले सेंटेंस में आया रोहन गोज टू स्कूल, इसमें क्या हुआ, रोहन हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब और टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। सचिन प्लेज, सचिन क्या करता है, खेलता है। सचिन कौन हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या करता है, खेलता है। लेकिन सचिन प्लेज क्रिकेट, इसमें आपका सब्जेक्ट आया सचिन, क्या करता है वो, खेलता है, खेलता हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये अभी तक के जो हमने किए ये थे आपका वर्ब। मुझे आई होप आपको समझ में आ चुका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एडवर्ब। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर डालिए। धन्यवाद।